वक्त जो प्रोसीजर दी एस्थेटिक पे हो रहा है BH ब्रांच पर, अस्सलाम वालेकुम, वो है लिप फिलर। और लिप फिलर का मसला ये है कि जब भी पेशेंट आते हैं, एक तो बड़ी एज में तो आते ही हैं ये करवाने के लिए, लेकिन बहुत यंग एज की लड़कियां भी लिप फिलर पसंद करती हैं, उनको वॉल्यूम अच्छा लगता है उनका। तो होता ही है कि वो उनको होता है कि जी या तो किसी स्टार का, सेलिब्रिटी का लुक लेकर आ जाती हैं, काट के पिक्चर रेफरेंस की कि इस तरह कर दें, या फिर ये होता है कि जी आजकल रशियन लिप्स बड़े चल रहे हैं, वो बना दें। सो बेसिकली ये रशियन लिप्स क्या हैं? हाँ, आई एम श्योर अब जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और जो फैशन से थोड़ी बहुत जिस नो हाउ रखते हैं, अपडेट्स रखते हैं, भाई रशियन लिप्स क्या हैं? ये रशियन नाम रख लें या इजिप्शियन नाम रख लें या चाइनीज़ नाम रख लें या जापानीज़ नाम रख लें, वो ऑब्वियसली हर रेस की ख़ास आप भी कहना चाहिए उनका एक स्कल बोन होता है, उनके अपने ख़ास फीचर होते हैं। लेकिन हमेशा से एस्थेटिक्स की लैंग्वेज में जो खूबसूरत लिप्स होते हैं वो होते हैं कि जो अपर लिप थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा हो और लोअर लिप थोड़ा सा बड़ा हो। अब वो ये मैथ्स चेंज होती रहती है विद टाइम। आज से 10 साल 15 साल पहले एक ख़ास ज़माना था, एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं अंग्रेज़ी फिल्मों की, उनके लिप्स बड़े खूबसूरत समझे जाते थे और उनको एग्जाम्पल बनाया जाता था, पढ़ाया भी जाता था एस्थेटिक की क्लासेस में। तो उनके लिप्स नहीं और उनका जो फेशियल मैथ है उसको एग्जाम्पल बनाया जाता था। बट उसमें फिर एक दौर ये आया कि जो अपर और लोअर लिप दोनों हैं उसका वॉल्यूम इक्वल रखें हैं। फिर कुछ ये भी आए कि साइड के बहुत ज़्यादा जो लिप्स हैं, कोर्स हैं लिप्स के, वो बना दें, वो बहुत बारीक कर लें, कभी थिक कर लें। तो ये फैशन चेंज होता रहता है। लेकिन इस वक्त हम चूँकि एक बता दें डॉक्टर बुशरा क्या कर रही हैं आप, ये 2 दिन पहले इनका लिप फिलर हुआ है। हाँ बताइए। एंड देन शी वांटेड कि थोड़ा सा और ज़्यादा वॉल्यूम ऐड किया जाए, क्योंकि इनका जो अपर लिप था दैट वाज ऑलरेडी थिक, हाँ। और जो लोअर लिप था वो थोड़ा थिन था। ठीक है। तो आई हैव एडेड वॉल्यूम इन द सेंटर ऑफ द लिप सो दैट बैलेंस। ठीक है। अच्छा, वो ख़ास तौर पर वो लड़कियाँ ज़ाहिर जो लिप फिलर करवाना चाहती हैं, वो जब पिक्चर्स के साथ आती हैं ना, रेफरेंसेस लेकर के, ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो आपके फेशियल फीचर्स के साथ वो लिप्स जाएं, वो बैलेंस लगें। एस्थेटिक्स बार बार मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये नाम है उस खूबसूरत बैलेंस का जो अल्लाह ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। कहीं थोड़ा बहुत कम है तो हम उसको इन्हांस कर लेते हैं विद टाइम। जैसे जैसे चीज़ें डिकेइंग की तरफ जाती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, तो हम उस दोबारा बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो कोलेजन की शीट जो चली जाती है वो दोबारा उसको हम आप ये कहें कि दोबारा रिजुविनेट करने की या पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो इनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है वो मेरे ऊपर अच्छा लगे। जो पिक्चर फला की है, क्या नाम है उनका, वो नहीं हुदा नहीं, हुदा भी और एक और भी है ना इंडियन, वो जो नहीं किम तो इंडियन कहाँ से है किम नहीं है, प्रियंका। हाँ, ज़रूरी नहीं कि वो मुझ पे भी अच्छे लगें, वो स्कल बोन एक डिफरेंट है, बिल्कुल वो फीचर्स डिफरेंट हैं। तो इसलिए और ख़ास तौर पर उनकी वो बहुत सारी लड़कियां वो तस्वीर लेकर आती हैं, वैसे बना दें। अब आपका डेंचर इतना मैग्जिला इतना आगे है, अब मैं कैसे बना दूँ, वो नहीं अच्छे लगेंगे। और उसके बाद फिर रोती हैं क्योंकि वो बनाए। भाई आपने तो कहा था मैं समझाने, तो डॉक्टर जब आपको काउंसल कर रहा होता है, समझा रहा होता है बिफोर द ट्रीटमेंट, इसलिए किसी भी ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आप ओपीडी की फीस अदा करें, बल्कि इसलिए कि क्या आपके ऊपर सही, क्योंकि हम जब ट्रीटमेंट रूम पे आपके सामने आते हैं तो फिर आप कहते हैं बस ये कर दें। कुछ लोग होते हैं जो सोच के आते हैं हम नहीं कराना है, लेकिन कुछ हाँ, या तो उनकी एक ऐसी प्रैक्टिस हो वो तब आ रहे हैं तो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम करा रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप लाहौर कब आएंगी? हाँ, आप लाहौर कब आएंगी? क्वेश्चन आया। मैं लाहौर आऊँगी 7 और 8 जनवरी को इंशाल्लाह। मेरी पूरी टीम आएगी। आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है, लाहौर वालों के लिए जल्दी इंशाल्लाह। वो हम आपको हमारे पेजेस को फॉलो करते रहे, हम आपको बताएंगे। बाय द वे आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ और भी है। कल 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक दी एस्थेटिक की सारी ब्रांचेस में हम न्यू ईयर सेल पे जा रहे हैं, जो कि हर साल लगती है। और ये भी नहीं पता नहीं कितना % डिस्काउंट है, लेकिन आप पूछ लीजिएगा।
20%. 20% डिस्काउंट On all the treatments. ऑन ऑल द ट्रीटमेंट्स। ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं क्योंकि मैं जब बोल देती हूँ उसको बोलते हैं आपने ये नहीं बोला, तो वो ये वाली चीज़ है। हाँ खैर, तो 20% डिस्काउंट है। तो अब मैं दोबारा दिखा दूँ जी कि हाँ, लेट मी सी ब्यूटीफुल है ना। आपको थोड़ा सा जब आपको वॉल्यूम डाला गया तो डिसबैलेंस और इसलिए लग रहा होगा बिकॉज आपका चूंकि थोड़ा सा डेंचर आ गया है ना, जब ये किया तो फिर वो बहुत ही इनहांस शेप लगने लगी और ये बिल्कुल नीचे अंदर लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम में अब ये बैलेंस लग रहा है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट रशियन लिप्स? डॉक्टर से पूछें। हाँ, ये भी आप बता सकती हैं कि हमारे आए जी, हाँ। हमारी ट्रेनिंग वाले डॉक्टर्स मौजूद हैं। ट्रेनिंग जो है वो अभी खत्म हुई है डॉक्टर्स की। सो व्हाट डू यू रशियन लिप्स कौन जानता है कैसे होते हैं? पढ़ा है, सुना है? रशियन लिप्स आजकल बड़े फैशन में, हर पेशेंट आके बोलता है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा होता है। हाँ, लेकिन अपर में भी वॉल्यूम डलता है, एजिंग हुई होती है उसकी। मतलब आपके लिप्स बता दो डॉक्टर साहबा। हाँ, बता दें। आपके तो बहुत अच्छी एजिंग वैसे ही नेचुरली हुई हुई है, लेकिन उसमें यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा पड़ता है तो वो ऐसे थोड़े इस तरह के आ जाते हैं। और वो ज़रूरी नहीं कि आपके जिनके दांत अगर थोड़े से निकले हुए हैं या ऊपर का डेंचर इस तरह का प्रोमिनेंट है तो वो उन पे अच्छे लगें, ज़रूरी नहीं। अच्छा, अगर वैसे भी आप देखें तो गौर से अगर ये लिप्स भी देखें, थोड़ी सी एसिमेट्री है। ऑल दी डॉक्टर्स कम है, देखें एसिमेट्री है, दैट इज कोई नेचुरल है, दिस इज कम्प्लीटली। अब अगर मैं इनका फिलर करूंगी तो ये तो करेक्टिव भी हो जाएगा। हाँ यस, लेकिन अगर नहीं होगा तो पेशेंट मुझे पकड़ लेगा फौरन। हाँ, पेशेंट ये आपने कर दिया, क्योंकि कभी लिप फिलर करने के बाद तो आप बहुत देखते हैं ना ये सही है, ये तो वो थोड़ी बहुत एसिमेट्री होती है। तो मैं जो बताई थी कि रशियन लिप्स में आपको वॉल्यूम यहाँ होता है और यहाँ एजिंग कर दी जाती है। अपर लिप में इतना वॉल्यूम नहीं डाला जाता, तो एजिंग इज ये जो कॉर्नर्स जो इनके बने हुए हैं, ये देखें, ये तो अल्लाह मैंने बनाए हुए हैं, बट हाँ बनाया जा भी सकता है। कुछ के लिप्स बहुत फ्लैट होते हैं आगे से, तो उसको थोड़ा सा अगर एज दे देते हैं तो वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, लिपस्टिक बेहतर लगती है। कैन माय 16-year-old गेट अ फिलर? 16 ईयर्स ओल्ड बिल्कुल नहीं, ज्यादती हो जाएगी, बहुत छोटी। सो यस, इसके अलावा अच्छा, इस फिलर रिवर्सिबल? यस, अगर ज़्यादा हो जाता है फिलर वॉल्यूम, बहुत सारी सारे क्लिनिक्स ऐसी भी हैं जहाँ एक स्टैंडर्ड है कि जी वॉल्यूम में 2 ml ही डलेगा। हम नहीं करते डॉक्टर साहबा, यूँ ना करें, हम नहीं करते। नो क्या है, दे डू इट कि आप पैसे 2 ml के दें बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड वेदर यू नीड इट और नॉट। Exactly. When you talk about getting the lip filler, it means that you're going to pay for 2 ml. Yes. So ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ एशियन मोस्टली लिप्स जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, एजिंग भी नहीं होती, फ्लैट लिप्स होते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो लिप में थोड़ा सा भी वॉल्यूम डलवाती हैं, लेकिन अगेन आपके जो फेशियल फीचर्स हैं उनके रेशो के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो रेस्ट ऑफ द फेस है वो 60 और आप इस लिप्स को भी 60 करा लें, बुरा लगेगा। हाँ, अगर आपका फेस बड़ा है और लिप्स बहुत छोटे हैं, पेपर थिन है, पतले लिप्स हैं, बाकी फीचर्स बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन लिप्स बहुत अंडर डेवलप्ड है, तो उसमें आप कराया जा सकता है। लेकिन वही अगेन आपके लिए कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और जो हर ज़रूरी नहीं है कि वो रैंप पे वॉक करने वाली जो हमारी जो मॉडल है वो आप भी हो, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, आप हाउसवाइफ हैं या आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो उनके लिए हमारी रिकमेंडेशन आपके अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक होती है। ज़रूरी नहीं कि हम जो उनको एडवाइस करें वो आपको भी एडवाइस करें। जैसे पॉलिटिक्स में लोग हैं वो अगर कराते हैं तो उनको भी, या इवन जो न्यूज़ कास्टर्स हैं जो लोग, तो वो क्योंकि उनका काम सारा बोलने वाला, तो फिर हम कहते हैं हाँ जी ठीक है, नॉर्मल सी बात है ना। जहाँ आपका काम बोलने का ज़्यादा है, पीआर की जॉब है, और बेगमात की भी यही जॉब होती है ना, मियाँ से। क्या ये लाइफ लाइन्स के लिए भी होता है? हाँ, ऑफ कोर्स। यस, ऑब्वियसली फिलर्स लाइफ लाइन्स के लिए भी होते हैं, जहाँ आपको कुछ करनी होती है वहाँ के लिए फिलर्स ज़रूरी हैं। कुछ लोगों का एक बहुत जो कि हमारे यहाँ आम जगह पे टेम्पोरल फिलर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कहीं कहीं बहुत छोटी एज में भी आपका चूँकि बोन स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पूरा ही फोसा यूं अंदर धंसा होता है ना, और हमें लगता है कि पता नहीं क्या अजीब सी शेप, हल्का सा भी प्रॉब्ली 1.5 ml भी अगर आप डाल देते हैं
इस जगह पे फिलर, तो आपका पूरा फेस का स्ट्रक्चर या फेस का फीचर या इंप्रेशन चेंज हो जाता है। लेकिन विथ टाइम भी ऐसा होता है, ये तो मैंने बहुत यंग लोगों की बात की, लेकिन विथ टाइम भी ऐसा होता है कि आप यहाँ से डिकेइंग होती है और यहाँ से आपका कोलेजन गायब होने लगता है। वैसे भी सुपरफिशियल फेशिया तो होता भी नहीं है इधर, तो वह और भी बिल्कुल यहाँ चर्बी नहीं होती, बिल्कुल बोनी आपन, तो यहाँ भी अगर थोड़ा सा वॉल्यूम दे देते हैं तो आपका फेस थोड़ा पतला टेपर भी लगने लगता है। अमूमन लोगों का ख्याल ये होता है फिलर का मतलब है टू फिल एंड टू फिल एनीवेयर एवरीवेयर। सो वो फिलिंग जो है दैट एक्चुअली गिव्स योर फेस अ बैलेंस, अ ब्यूटिफुल बैलेंस, जो कि आपको जब आप चेहरा देखते हैं तो आपको वो खूबसूरत लगता है। हालांकि आप फिलर कराएंगी और आपको यही अच्छे आपके डॉक्टर का निशानी है कि आपने फिलर कराया है, बट वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि लोग ओ तुम्हें कुछ हुआ है, तुमने कुछ चेंज किया है तुम्हारे। हाँ ये अगर आप यार मैं मिसालें सिर्फ इसलिए देती हूँ कि किसी स्टार का नाम या किसी का सिर्फ इसलिए कि उन्हीं लोगों को आप जानते हैं। तो अगर हम एक फिल्म की स्टार हैं तो उनको अगर देखें गौर से तो बहुत सारे लोग टीवी पे और फिल्मों में और जो उनके लिप्स चेंज नहीं होते, मगर लिप्स की शेप फिर भी वॉल्यूम नहीं डलता, मगर कुछ ना कुछ होता है ऐसा जो चेंज हो रहा होता है। तो वो पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम जहाँ जहाँ लॉस होता है वो डालने से भी लिप्स खुद ब खुद उठ जाते हैं, चाहे आप लिप्स में डायरेक्टली वॉल्यूम डालें या ना डालें। अगर आपके लिप्स अंदर जा रहे हैं, जो कि विद टाइम जाते हैं, या अगर आपने बहुत जिन दिनों में आपने वेट गेन किया है और चबिनेस आ गया है, तो आपके लिप्स खुद ब खुद अंदर जाते हैं, फोल्ड है ना, तो वो पोर्स अंदर जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी अजीब सा फेस लगने लगता है। तो अगर हम ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आपको लिप का वॉल्यूम पसंद नहीं है या नहीं जी मेरा बहुत सही खवातीन होती है कि जी मुझे नहीं अच्छा लग रहा वॉल्यूम ना दें, तो आप साइड्स में और ऐसे करके इतना हल्का वॉल्यूम दे सकते हैं कि लिप्स थोड़े से ऊपर खुद ब खुद बैलेंस आ जाए। उनका फाइनल लुक दिखा दो। यस फाइनल लुक दिखाएं एंड थैंक यू वेरी मच। हम दिखा दो फाइनल लुक। यस आपको ज़बान लगा के देख लें, कोई बॉल कोई इस तरह की चीज़ फिर महसूस नहीं हो रही, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। लेकिन इवन देन अगर फिलर करने के बाद आपको ये फील हो तो प्लीज़ कम टू योर डॉक्टर, ताकि वो खुद रिजॉल्व करे इसको, लोग खुद उसको मसाज करने लगते हैं, डोंट डू दैट। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट।